जय जय हिंद, जय जय भारत। मित्रों नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ये मामला है बंगाल का, दिवाली के दौरान का, और इसमें मैं अपनी कुछ टिप्पणियाँ रखूँगी। पहले मैं घटना आपको इसका उल्लेख बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस ने हिंदू त्यौहार दिवाली के मौके पर पटाखा फोड़ने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोलकाता पुलिस ने दिवाली में रात भर चलाए गए अभियान में कुल 720 लोगों को गिरफ्तार किया। सॉल्ट लेक और उसके आसपास कम से कम 75 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल शहर में 605 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए। दिवाली की रात के लिए अदालत के ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने के लिए 2 घंटे 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय दिया गया, जो कि निर्धारित किया गया था। हालांकि गुरुवार 4 नवंबर 2021 रात शहर और सॉल्ट लेक और न्यू टाउन इस आदेश के बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया। इन जगह पर गुरुवार की रात जादवपुर कस्बा, गरफा, बांसड्रोनी, बेहाला, चितपुर और कोसीपुर जैसे क्षेत्रों से अधिकांश उल्लंघन की सूचनाएं मिली। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें दिवाली की रात 48 शिकायतें मिली, जिनमें ज़्यादातर बागुईआटी, लेक टाउन, तल्लाह, सोनारपुर, मानिकतला, भवानीपुर, कालीघाट और फूलबागान से थी। शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेज दिया गया है। पीसीबी अधिकारियों ने कहा कि गरफा से तड़के 3 से 3:30 बजे के बीच उल्लंघन की शिकायतें मिली। रात 11:30 बजे के बाद नरेंद्रपुर, बागुईआटी जैसे सीमांत क्षेत्रों से शिकायतें आई हैं। ग्रीन प्लेटफॉर्म सबुज मंच के सदस्यों ने कहा कि गुरुवार रात 75 शिकायतें मिली थी। अब दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये घटना आपको बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूँ। साबुज मंच के सचिव नभा दत्ता ने कहा कि दिवाली पर नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। दत्ता ने कहा, हमें दिवाली की रात 75 शिकायतें मिली, जिनमें से 30 कोलकाता के लोगों की थी, लेकिन यह उल्लंघन की सही तस्वीर नहीं दर्शाता, क्योंकि लोगों ने केवल शोरगुल वाले पटाखे की शिकायत की थी। अधिकांश लोगों ने यह नहीं कहा कि अनिवार्य ग्रीन पटाखा प्रमाणन न होने पर फुलझड़ी की भी अनुमति नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन पटाखा नहीं है तो फुलझड़ी की भी अनुमति नहीं है। हमारे अनुभव से पता चला है कि शहर में शायद ही ग्रीन पटाखा फोड़ा गया हो। विधान नगर कमिश्नरेट के प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने के कम से कम 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भांगुर लेक टाउन, बागुईआटी और रजारघाट सहित विभिन्न स्थानों पर 335 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उन्हें न्यू टाउन, बागुर एवेन्यू, राजारघाट और लेक टाउन से 30 से अधिक शिकायतें मिली हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने कई लोगों को मुख्य सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ते पाया गया, जिसमें प्रतिबंध था। अब मैं आपको अपनी बात रखती हूँ। मतलब, जिस ममता बनर्जी की सरकार में प्रशासन 7,000 तक आंकड़े बताता हो, जहां एजेंसियां 7,000 बलात्कारों के, दुष्कर्मों के, सामूहिक दुष्कर्मों के केवल इसलिए उन महिलाओं के साथ होते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होता और ममता बनर्जी को नहीं वोट दिया होता, तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स जो है
वो वहाँ जब पैरवी कर रहा होता है तो उसके लिए 2 शब्द इस महिला के मुंह से नहीं निकलते। उनमें से किसी एक बलात्कारी को अभी तक जेल में डाल दिया हो ममता बनर्जी के प्रशासन में। वो उल्लंघन वो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ के नहीं दिखता, वो वहाँ के कलकत्ता हाई कोर्ट को नहीं दिखता, लेकिन ये दिखता है इनको गली कूचे से पटाखे फोड़ते, लड़कों को गिरफ्तार कर लेना, एक दिवाली हमारा त्यौहार वो नहीं करना। और वो भी कहाँ से पटाखों के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए घर घर में बड़े बड़े बॉम्ब वाले पटाखे बना रहे हैं, ये वहाँ गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये वहाँ गिरफ्तारी कर रहे हैं पटाखे फोड़ने पर, जहाँ औरत की अस्मत जो है पैरों के नीचे सुबह शाम को 7 बजे ले जाकर उसको दूसरे दिन तक रौंद कर 200-300 लोगों के हाथों अधमरी हालत में फेंक जाने को। जो औरतें कहती हैं बस एक कपड़ा दे दो और 1 वक्त की रोटी दे दो, दीदी हम यहीं रह लेगा। जो ऐसे कहती है संगठन की औरतों से, वो औरतों के आंसू और वो उनके बलात्कारी गली कूचे से गिरफ्तार नहीं होते। गिरफ्तार होते कोई दुर्गा विसर्जन करता हुआ, कोई अपने पंडाल में अजान के वक्त आरती कर रहा हुआ, कोई दिवाली में पटाखे फोड़ रहा हुआ, ये गिरफ्तार होते हैं। और पटाखों के लिए वहाँ से गिरफ्तार होते हैं जहाँ घर घर में कभी कभी इसलिए धमाके हो जाते हैं क्योंकि वो अपने घरों के अंदर बड़े वाले बॉम्ब बना रहे होते हैं, क्योंकि वो तो इनोसेंट है। कोई रफ़ीक है, कोई रज़ाक है, राहुल की गलती है राहुल होना, तो राहुल कैसे पटाखे जला सकता है? पटाखे फोड़ने का तो केवल अधिकार मोहम्मद के वंशजों को है, बड़े वाले छोटे वाले। न जाने क्या होगा, ये राक्षसी कब मरेगी न जाने, भगवान इसका सत्यानाश हो इस औरत का। और ऐसी वो मूर्ख इसका बैठा हुआ है अभिषेक बनर्जी, और ये डायन है, शक्ल से डायन दिखती है और खा जाएगी पूरे उसको प्रदेश को। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, ज़रूर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि इनके काले कारनामे, इनके अपीजर्स के या इनके खुद के काले कारनामे लोग देखें, सुने और समझें। मतलब जहाँ 7000 खाली ऑफिशियल आंकड़े हैं, ना जाने कितनी हुए होंगे उनको दुष्कर्म, और जिन्होंने वोट दिया है उनके घरों में तोड़ फोड़, मतलब जिन्होंने वोट बीजेपी को दिया उनके घरों में तोड़ फोड़, पंखे तक काटे गए, जो मैंने रिपोर्ट आपको पहले बताई थी वुमेन कमीशन की और ह्यूमन राइट्स वालों की। तो उनके वो नहीं पकड़े जाते और ये पकड़े जाते हैं। तो ये इन लोगों का जो कार्टून बना है, जो मानसिक विकृति है, इसे संसार तक लाइए, सब तक पहुंचाइए। और अगर कोई मेरे वीडियो को नीचे से इंग्लिश सबटाइटल देकर अपने वहाँ रिलीज़ करना चाहता है तो प्लीज़ करिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट के माध्यम से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखिए। और हमें अगर कोई घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो पात्र और जगह का नाम लिखकर, और क्या बताना है क्या नहीं ये आप लिखकर हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।